तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे गति का तृतीय नियम विथ एग्जाम्पल। तो आइए समझते हैं गति का तृतीय नियम क्या होता है। तो पहले लिख लेते हैं गति का तृतीय नियम। अब देखते हैं तृतीय नियम होता क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको मार रहा हूँ मुक्के से, इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड। तो जैसे हम इसको मारेंगे मुक्के से तो क्या होता है, हम तो मार रहे हैं इसको, मतलब हम इस पर बल लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको भी चोट लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये व्हाइट बोर्ड है ये हमारे ऊपर भी बल लगा रहा है। यही तो है तृतीय नियम। जब हम किसी वस्तु को बल लगाते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, तो समान बल विपरीत दिशा में लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। मतलब इस नियम को बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। मतलब जितना हम क्रिया करते हैं उसके विपरीत हम प्रतिक्रिया मिलता है। यही है गति का तृतीय नियम। जब किसी वस्तु को बल लगाया जाता है तो वो वस्तु हमारे ऊपर भी बल लगाती है, सेम बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है ना। तो ये है गति का तृतीय नियम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बॉल को दीवार पर मारते हैं, दीवार पर जैसे हम बॉल को मारते हैं तो बॉल तो उधर हम मारे, लेकिन वापस हमारे पास आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वहां पर दीवार है वो भी उस पर बल लगा रहा है। जैसे ये बॉल है जाकर दीवार पर टकरा गई, ठीक है, दीवार पर जैसे टकराए तो फिर वापस आती है। इसका मतलब जो यहाँ पर दीवार है वो भी बल लगा रहा है। ये तो है क्रिया प्रतिक्रिया। इसने क्रिया किया और इसने क्या किया, प्रतिक्रिया किया। यही होता है गति का तृतीय नियम। जब किसी वस्तु को बल लगाया जाता है तो वो वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को बोलते हैं गति का तृतीय नियम, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसका डिफरेंशियल क्या है? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को बल लगाती है, माने तो एक वस्तु, ये वस्तु दूसरे वस्तु को बल लगाती है, जैसे दूसरा वस्तु इसको मान, दूसरे वस्तु को बल लगाती तो दूसरी वस्तु भी उसी पर, मतलब गेंद पर उतना ही बल, लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे ये दिशा किस दिशा में लगाया, इस दिशा में ये बल लगाया, तो यहाँ पर जो दीवार है, दीवार इसके विपरीत दिशा में बल लगाया। तो कहा गया जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर जो हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है ना, जो बल लगाया जाता है, जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं क्रिया। जो उधर से बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, हर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको एक और भाषा में शब्दों में बोल सकते हैं कि हर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना।
जैसे हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है, यही है गति का तृतीय नियम। अब जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाव होता है, नाव, ठीक है ना। अब नाव में क्या होता है, जो भी उसको तैराने वाले होते हैं लोग, तो वहाँ पर वो पानी को पीछे ढकेलते हैं। क्या करते हैं, पानी को पीछे ढकेलते हैं। जैसे पानी को पीछे ढकेलते हैं तो जो उसका पानी है, जैसे पानी को पीछे ढकेलते हैं तो जो पानी होता है उन लोगों को आगे ढकेलता है। इसीलिए जो नाव होता है ना, वो आगे की तरफ गति करता है, ठीक है ना। क्योंकि जो व्यक्ति है पानी को पीछे बल लगा रहा है, लेकिन पानी जो है वस्तु पर आगे बल लगा रही है, इस दिशा में बल लगा रही है, इसीलिए नाव क्या होता है, आगे की तरफ गति करता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं रॉकेट। अब रॉकेट क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है। अब रॉकेट जैसे ही स्टार्ट होता है तो क्या होता है, नीचे की तरफ बल लगाते हैं। नीचे की तरफ जैसे बल लगाता है तो नीचे से भी एक बल लगता है, ठीक है ना, प्रतिक्रिया मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर की तरफ गति करता है। ये भी क्या है, तृतीय नियम पर आधारित है। क्वेश्चन आता है कि रॉकेट का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो तृतीय नियम पर आधारित है, तृतीय नियम पर आधारित है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक नाव होता है, जैसे लोग नाव से उतरते हैं तो क्या होता है, नाव पीछे की तरफ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, नाव पे एक बल लगाते हैं पीछे की तरफ, तो जो नाव होता है वो आगे की तरफ बल लगाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है नाव से बाहर जाएगा तो नाव पीछे चला जाता है। जो व्यक्ति पीछे बल लगाता है, क्योंकि नाव कहाँ बल लगाएगा, आगे बल लगाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे जो व्यक्ति चलते हैं लोग, तो क्या होता है, वो पृथ्वी पर बल लगाते हैं, और पृथ्वी पर बल लगाते हैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे बल लगाते हैं पृथ्वी। और जैसे पीछे की तरफ बल लगाते हैं, जो पृथ्वी होती है उनको आगे की तरफ बल लगाती है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, गति करता है, ठीक है ना। ये भी क्या है, गति का तृतीय नियम है। व्यक्ति किस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, तो गति का तृतीय सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। जितना क्रिया करते हैं वो प्रतिक्रिया भी मिलती है, नहीं लेकिन विपरीत दिशा में। यही है गति का तृतीय नियम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए।